हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमिक्स से है, जो कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि लगभग आपके सभी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। उसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम वन लाइनर के फॉर्म में आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर जीएसटी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए और इसको करने के बाद में आपका 1 से 2 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी जो है उसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी जो है वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला एक कर है और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, जिसे कई अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स यानी कि सेवा कर से ही 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार यानी कि सेस को शामिल किया गया है। इसमें इन सभी करों को समाप्त करके जीएसटी को लागू किया गया है। तो चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करते हैं। दोस्तों, हमारे इस टॉपिक को कराने का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो पहले हम इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो कि बार बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको वन लाइनर के फॉर्म में आपको बताएंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्विज भी रखेंगे, जिसको करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस के आंसर खुद दे पा रहे होंगे। तो इस पॉइंट को पूरा करने के बाद में कुछ आपके लिए लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जीएसटी पहली बार लागू किया गया था। तो जीएसटी विश्व में पहली बार लागू किया गया था फ्रांस के द्वारा, जो कि 1954 में लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत का जीएसटी आधारित है। तो भारत का जीएसटी कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, ये कनाडा के मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में जीएसटी को बनाया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में जीएसटी को किस समिति की सिफारिश से बनाया गया था। तो ये था, तो इसका सही आंसर होगा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2017, जो कि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्वेश्चंस आपका कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। इससे पहले 160 देश जीएसटी पहले से ही लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी टैक्स में बदलाव कौन करता है। तो जीएसटी टैक्स में बदलाव जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद करती है। बात करेंगे जीएसटी परिषद की, तो संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान भी किया गया है। तो अगर जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा आर्टिकल 279A यानी कि अनुच्छेद 279A। उसके बाद है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 33 सदस्य। और ये 33 सदस्य जो होते हैं वो किन किन को मिलाकर होते हैं। तो इनमें एक जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो, और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी से यहाँ पर लिए जाते हैं 33 सदस्य जो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर बात आती है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जब जीएसटी लागू किया गया था उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे तो उसमें उसका सही आंसर होगा अरुण जेटली जी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करी जाए तो आप जानते ही हैं कि निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्रालय को संभाल रही हैं। तो सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। और अंतिम राज्य की बात की जाए तो अंतिम राज्य आपका होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसके बाद आता है कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, लगभग आप सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी को लागू किया गया था। तो जीएसटी को लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। और वहीं दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी भारत की संसद में पेश किए जाने वाला कौन सा विधेयक था। तो इसका सही आंसर होगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
तो ये जो बात हो रही है वो हो रही है संशोधन विधेयक की, यानी कि बिल की, और यहाँ पर ये बात हो रही है वो हो रही है एक्ट की। तो जब यानी कि जब कोई भी बिल संसद में पेश किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति जी की फाइनल जब मोहर उस पर लग जाती है उसके बाद ही वो एक्ट बन पाता है। तो जो 122वां बिल था ये जो कि संसद में पेश किया जाने वाला, और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि एक्ट था। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं, तो इसमें जो है 15 अंक होते हैं। और नेक्स्ट है कि जीएसटी में करों की कितनी दरें हैं, तो जीएसटी में करों की दरें 4 हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होगा कि जीएसटी में करों की दरें 5 होती हैं, लेकिन ये 5 जो होता है वो गलत आंसर होता है। इसका सही आंसर 4 ही होगा, क्योंकि 0% को करों की दर में इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पर करों की दरें 4 ही होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, तो लोकसभा द्वारा पारित हो गया था ये 3 अगस्त 2016 को, और जो है राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था ये 8 अगस्त 2016 को। वहीं इस बिल को राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल को जो मंजूरी दी थी वो 8 सितंबर 2016 को दी थी, यानी कि जब ये लोकसभा में 3 अगस्त को और राज्यसभा में 8 अगस्त को जब ये पारित हो गया, उसके बाद 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है अब यहाँ पर हमारा कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा असीम दास गुप्ता। उसके बाद है कि जीएसटी के प्रकार, तो यहाँ पर जीएसटी के पहले 3 प्रकार हुआ करते थे, लेकिन अब जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एक यूजीएसटी नया जो है इंक्लूड किया गया है। तो अगर बात करेंगे इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि सीजीएसटी का जो है विस्तृत नाम क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसी तरीके से एसजीएसटी का पूरा नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे ही जो है आईजीएसटी की फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूजीएसटी जो है नया वाला जो उसकी फुल फॉर्म होगी यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी जो है आपका वो केंद्र के द्वारा लगाया जाने वाला कर है, वहीं एसजीएसटी राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला कर है, और आईजीएसटी जो है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको उसमें जीएसटी के पोर्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाई देते होंगे। लेकिन जब आप यूपी के रहने वाले हैं और राजस्थान से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर आपको आईजीएसटी देखने को मिलेगा, और यूजीएसटी आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। वहीं जो आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको संविधान के अनुच्छेद 269A यानी कि 269A में रखा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में है अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जीएसटी से उनको बाहर भी रखा गया है, तो जीएसटी से बाहर रखा गया है किस किस चीज़ को, यहाँ पर उनमें शराब है, पेट्रोलियम वस्तुएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं आदि को ये जीएसटी से बाहर रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर जीएसटी की चोरी करने वाले को कितने साल की जेल निर्धारित है, तो ये 5 साल की जेल निर्धारित है जीएसटी चोरी करने वाले को। तो दोस्तों ये तो रहे आपके जीएसटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब आइए हम करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस की क्विज। इस क्विज को करने के बाद में आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, क्योंकि अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर सही सही दे पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है विजय केलकर समिति ने, ऑप्शन नंबर बी है मोहनलाल समिति ने, ऑप्शन नंबर सी है अरविंद सावंत समिति ने, ऑप्शन नंबर डी है तारक शाह समिति ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विजय केलकर समिति ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से क्रम का देश है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 133वां, दूसरा ऑप्शन है 160वां, तीसरा ऑप्शन है 161वां, चौथा ऑप्शन है 178वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला भारत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। ऑप्शन है गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में या असम में। तो इसका सही आंसर होगा असम में। आप सभी को हमने बताया था कि जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो है वो भारत का असम है, और सबसे अंतिम राज्य जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1954, 1950, 1952 या 1953। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1954। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 को लागू किया गया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 10 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष का, सी है 5 वर्ष का, डी है 7 वर्ष का। तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष का, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 6 है जीएसटी का पूरा नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके गुड्स एंड सेल टैक्स, नंबर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नंबर सी ग्रोस सर्विस टैक्स, नंबर डी ग्रोस सेल्स टैक्स। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आपने सभी ने सही आंसर किया होगा। इसका सही आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल कब अप्रूव किया गया? ऑप्शन हैं यहाँ पर 8 अगस्त 2016, 8 सितंबर 2016, 3 अगस्त 2016, 3 सितंबर 2016। तो इसका सही आंसर होगा 8 सितंबर 2016। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में पारित किया गया, उसके बाद 8 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में पारित किया गया और इसके बाद 8 सितंबर 2016 को फाइनली जीएसटी को राष्ट्रपति जी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस संविधान के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो ऑप्शन है यहाँ पर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 84वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 101वें संविधान संशोधन द्वारा। जैसा है कि हमने आपको बताया था कि 122वां बिल था और 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2017, 1 अगस्त 2017 और 1 जुलाई 2017। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आप सभी ने सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2017। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, जीएसटी के अंतर्गत कितने इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष करों और सेस को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन हैं यहाँ पर नंबर ए 17 इनडायरेक्ट टैक्स 34 सेस, नंबर बी 17 इनडायरेक्ट टैक्स 23 सेस, नंबर सी 23 इनडायरेक्ट टैक्स 17 सेस, नंबर डी 20 इनडायरेक्ट टैक्स 23 सेस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार, यानी कि जीएसटी के अंदर जो है 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस शामिल हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके लिए इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर लाए जाएँ, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।